नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ नेटवर्क। आज हमसे बात करने के लिए खास चर्चा में सुजीत श्यामल जी हैं, जो कि सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ किए थे और ये पटोरी के धमौन गांव से रहने वाले हैं और बरकर वॉइस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सुजीत श्यामल जी। और आज इनके यूट्यूब पे तकरीबन 13 लाख फॉलोवर हैं और हम इनसे आज बात करेंगे सहारा इंडिया के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने सहारा इंडिया का सबसे पहला फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, आपने लोग का कहना है कि आप पटोरी से ही शुरुआत किए थे, इस पे क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, 16 फरवरी 2022 को उसी दिन हमने सरकार को कंप्लेन भी भेजा था कि इस तरह का सहारा फ्रॉड चल रहा है और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ब्लॉग के माध्यम से पूरे देश को बताया था और उसका सबूत दिया था। लोगों ने पेपर को पढ़ा, यकीन किया, उसके बाद हमारे अपील पे लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। सर, जिस समय आपने मतलब इसके लिए आंदोलन किया, उसके बाद से लोग उसमें जमा करना पैसा बंद कर दिए क्या? जी 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 बिल्कुल, पूरे देश को जागरूक किया जी। और चूंकि हमारे पास यूट्यूब पे इतने लोग थे, 8 लाख लोग उस समय जुड़े हुए थे। सर, आपको कब मतलब कैसे पता चला कि सहारा इंडिया जो है वो बंद हो चुका है और ये कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से जो है पैसा जो है उगाही कर रहा है लोगों के बीच में? मैं पहले IRCTC में जॉब करता था। 2013 में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मजदूरों के लिए समान काम समान वेतन का मांग किया था। उसके बाद से ही मजदूरों के लिए काम कर रहा हूँ। इसी दरमियान हमारे गाँव के एक दोस्त ने बताया कि उनका एक दोस्त है जिसका पैसा नहीं दे रहा है सहारा इंडिया। हमने उनको बताया कि सहारा इंडिया तो काफ़ी पहले बंद हो चुका है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। फिर उन्होंने उनसे कहा कि भाई पेपर भेजिए, मैं देखता हूँ एक बार क्या है। जब उन्होंने पेपर भेजा तो हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। हमने उनको बोला कि ये सहारा इंडिया नहीं है, तो हमारा इंडिया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है एक स्वतंत्र बॉडी है, जो आप 7 आदमी मिल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे में फिर जब मैं पटोरी आया, देखा यहाँ पे ब्रांच चल रहा है। उसके बाद जब छानबीन किया तो यही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर 5000 ब्रांच चल रहा था। मजबूती से इसको उठाया, लगातार प्रयास करते रहें ताकि जो गरीब आदमी है जो सहारा के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं वो जमा नहीं कर पाए, और सफलता मिली कि भाई पैसा जमा करना बंद हुआ। सर, आज देखा जाए लोगों का कहना है कि पूरे पटोरी ही नहीं, लगभग वैशाली, समस्तीपुर और भी जो जिला है आसपास के जिला में, उस जगह पे लोग, आपका जब आंदोलन हुआ उसके बाद से जो है सहारा इंडिया में लोग आना जाना बंद कर दिए, पैसा देना बंद कर दिए और एजेंट को जो है अपने दरवाजे से भगाना चालू कर दिए सर। जी बिल्कुल। और उसके बाद सर जब चुनाव आया लोकसभा का, जब चुनाव आया उसके बाद जो बीजेपी के जो अमित शाह जी है, उन्होंने एक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया, उस पर क्या कहेंगे सर आप? आपको याद होगा जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो उसी समय 2022 में ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था। इसमें कहा गया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो लोग क्लेम करेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार उनको पैसा वापस कराएगा जी। ऐसे में क्या है कि हमने एक फॉर्मेट बनाया आवेदन का और पूरे देश के लोगों को दिया। यहाँ कैंप वगैरह भी लगाया था और लोगों से क्लेम करवाना शुरू किया। लाखों करोड़ों लोगों ने उस पर क्लेम किया। क्लेम करने के बाद क्या हुआ कि उसी कंप्लेन को आधार बना करके अमित शाह जी का जो सहकारिता मंत्रालय है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ से 5000 करोड़ लेकर के आते हैं। हालांकि जो लोग पहले क्लेम किए थे उनको पहले पैसा देना चाहिए था, लेकिन चूंकि इलेक्शन था, इन्होंने कहा कि हम 5000 करोड़ में ही सभी को पैसा देंगे। उसी समय हमने लोगों को सचेत किया था और पोर्टल के ऊपर जो खामियां थी जिससे आने वाले समय में लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा, इसको देखते हुए हमने 31 जुलाई 2023 को भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार सबको जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए 10 कमियां के बारे में हमने भेजा था। उसमें से एक कमी में सुधार किया गया, जो कि लोगों के बॉन्ड पेपर में नाम कुछ और है और आधार से जो ज़बरदस्ती लॉगिन करा रहे थे तो आधार में कुछ और नाम है, तो नेम मिसमैच हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में एक एफिडेविट का ऑप्शन दिया गया, तो वो भी हमने मांग किया था। लेकिन नौ सुधार जब तक नहीं होता है तब तक पूरा पैसा नहीं मिलता सर। इस आंदोलन के दरमियान में जैसा कि सुना जा रहा है कि कई बार आप पे जो है पटोरी प्रशासन द्वारा दबाव भी बनाया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके ऊपर जो है सो केस भी किया गया, 1-2 ऐसे जो है केस भी लादा गया, इस पर क्या कहेंगे सर? केस तो इस मामले में नहीं किया गया। हालांकि 5000 कंप्लेन हमारे ऊपर सहारा के द्वारा जहां जहां ब्रांच चल रहा था उस थाने में दिया गया कि भाई इस तरह से वीडियो बना करके हमारे सम्मानित जमाकर्ता को गुमराह कर रहा है, ऐसे करके दिया था उसने लिख करके। और मैं तो यहीं से वीडियो के माध्यम से ही प्रशासन को, सरकार को चुनौती देता था कि अगर मैं एक भी बात गलत बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर FIR कर दीजिए, और नहीं अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो सहारा के ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसका बहुत बड़ा असर हुआ, लोगों ने भरोसा किया। प्रशासन के लोगों ने भी यहाँ कुछ मदद किया, उन्होंने बताया, अपील किया। यहाँ के जो SDO साहब जफर आलम, उन्होंने हमारे
यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों से अपील किया कि भाई इसमें पैसा जमा नहीं करे, तो इसका पूरे देश के अंदर असर है क्या। सर अभी हाल फिलहाल में भी आपने एक मतलब जनसभा किया, एक आंदोलन किया, सहारा आंदोलन, इसके पीछे क्या रीजन है सर? अभी जो पोर्टल के ऊपर जिन लोगों ने क्लेम किया और बहुत सारे लोगों ने क्लेम अभी नहीं किया है, असल में क्या है कि जिनका ज्यादा अमाउंट है, 10,000 तो चाहिए नहीं, 10 लाख रुपया है तो वो लोग क्लेम नहीं करेंगे। जिसका 2 लाख है वो भी क्लेम नहीं करेगा, 10,000 या 20,000 या 30,000 लेकर क्या करेगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संख्या है जिन्होंने क्लेम नहीं किया, और जो हमने बताया था कमियां उसको देखते हुए। दूसरा है जिन लोगों ने क्लेम किया तो उनको पूरा पैसा नहीं मिला। मान लीजिए 1 लाख रुपया उन्होंने क्लेम कर दिया, उनको 30,000 रुपया दे दिया, बाकी 70,000 के लिए इंतजार कर रहे हैं, और वो भी जो 30,000 दिया मूलधन दिया, जबकि उनको डबल ट्रिपल करने के नाम पे पैसा ठगा गया था। अब ये देख लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद उनको केवल मूलधन दिया। अब मूलधन देने के बाद ब्याज उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको भी कुछ नहीं बताया है। तो इसी को लेकर के, चूंकि आपने देखा होगा जो संख्या था, हजारों की संख्या में लोग आए थे, और वो लोग ऐसे थे जिन्होंने क्लेम नहीं भी किया है, और ऐसे भी थे जिन्होंने क्लेम किया लेकिन पैसा नहीं मिला। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, जो व्यक्ति अभी तक क्लेम नहीं किए, इस पोर्टल पे जो क्लेम नहीं किए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? उनके लिए पहले भी हमने बताया था कि भाई कैसे क्लेम करना है, वो सब बताया था। और उस समय हमने कहा था जब पोर्टल आया था कि जिनका 10,000 रुपया है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 रुपया तक देंगे, तो हमने कहा था कि 10,000 रुपया है वही क्लेम करके देख सकते हैं। और अभी हम कहेंगे कि सरकार की तरफ से कहा जाए कि 50,000 रुपया तक हम दे रहे हैं, तो भैया जिनका 50,000 रुपया तक वही क्लेम करे, ज़्यादा वाला ना करे। क्योंकि 50,000 का भी अगर क्लेम करते हैं तो उसमें भी सभी को पैसा दे देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमने जो इस एरिया में घूम करके लोगों से मुलाकात की है, उसमें ये पता चला है कि 10,000 आदमी अगर क्लेम कर रहे हैं तो किसी एक को दे रहे हैं। तो ऐसे में हम किसी को इस तरह का एडवाइस नहीं देंगे कि भाई आप क्लेम करते ही आपको पैसा मिल जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। अमित शाह जो है वो बताएंगे, नीतीश कुमार बताएंगे, मोदी जी बताएंगे। एक चीज बताइए सर, जैसे कि जो सहारा इंडिया है, तो बिहार के अंदर में सहारा इंडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए बिहार सरकार से परमिशन लेना पड़ा होगा? अब देखिए बताते हैं क्या होता है कि सहारा इंडिया का जो लाइसेंस जारी हुआ था नेट बैंकिंग का, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जी। और फिर क्या होता है कि जहाँ भी वो ब्रांच खोलते हैं तो उस सरकार से तो परमिशन लेते ही हैं। 2015 में ही इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो इसने क्या किया, जो जैसे कि आप सहारा इंडिया है, इसका लाइसेंस रद्द हो गया तो बंद हो जाना चाहिए जी। तो इसने क्या किया, सारा कुछ वही रखा, जैसे बोर्ड वुड, ऑफिस स्टाफ, एजेंट उडेंट सब वही बैठा रहा, लेकिन पेपर आपका चेंज कर दिया। सहारा इंडिया से आपका पेपर ले लिया और आपको क्यूशप का पेपर पकड़ा दिया। जब क्यूशप का पूरा होता है उसके ऊपर जब कंप्लेन होता है तो उसका पेपर लेकर के आपको हमारा इंडिया सोसाइटी का पेपर पकड़ा देता है। तो यही फर्जीवाड़ा लोगों के साथ हुआ है। लोगों को फोर्स किया, फोर्सफुली उसने चेंज कर दिया पेपर, और लोगों को बोला कि नहीं उसी का स्कीम है। क्योंकि बोर्ड लगा हुआ था, स्टाफ वही बैठा हुआ था, तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो हमने बस ये सारा कुछ लोगों को बता दिया, लोग समझ गए और लोगों ने पैसा जमा करना बंद। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे कि अगर बिहार सरकार अगर चाहती तो क्या इसका पैसा, जो जितने भी सहारा इंडिया का निवेशक जो है उनका पैसा वापस हो सकता था या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसका एक दायरा है। दायरा क्या है, बिहार सरकार के पास एक BPID एक्ट है। फरवरी 2022 में ही अखबार में उन्होंने एक विज्ञापन निकाला था, जिसमें कि बताया था कि आप जिलाधिकारी को कंप्लेन कर सकते हैं, आर्थिक अपराध अधिकारी को कर सकते हैं, DGP को कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट अथॉरिटी अलग अलग शिकायत आप भेज सकते हैं। जो कि कंपोनेंट अथॉरिटी जो होते हैं वो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जबकि कंप्लेन करने के बाद हमारे पास बहुत सारा आदेश आया, लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो सर अब जो है लोग अब क्या करें, इसके लिए एक कोई रास्ता बताइए। हम बल्क में, यानी कि जितने भी जमा करता है बिहार सरकार को भेज रहे हैं वही BPID एक्ट के तहत। क्योंकि जब बल्क में जाएगा, हजारों हजार की संख्या में लोग कंप्लेन भेजना शुरू करेंगे तो उनको कार्रवाई करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि अगला का प्रॉपर्टी जब्त करके उसको नीलाम करके लोगों को पैसा देने का प्रावधान है। बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, और तो और जो पैसा ठगी किया है मैनेजर उसका भी प्रॉपर्टी उसमें सीज होकर के लोगों को मिल सकता है। अच्छा, ये प्रावधान बिल्कुल बहुत सारा मैनेजर को देखिएगा ना। इसके लिए जो है मतलब जिनका जो भी निवेशक है उनको क्या करना चाहिए इसके लिए, मतलब आंदोलन बेहतर रूप से करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखिए, जब तक आप आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तभी तक पैसा आपको मिलने की उम्मीद है। चुप हो जाइएगा तो पैसा आपका गायब हो जाएगा। अच्छा, चलिए सर, आपका जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से अभी लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाता है, किस तरह से जो है लोगों का अगला मिशन क्या होगा सर आपका? अभी देखिए, अभी चूंकि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है जी,
और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। अगर कोई उठा भी रही है तो वोट के लिए बोल दे रही है। उनका संघर्ष जो है लोगों के लिए जीरो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनके पास हम गए भी हैं, उनको ईमेल, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाई उनको ईमेल के माध्यम से हमने जानकारी दी, टाइम मांगा, लेकिन एक दो आदमी मिले, बाकी लोग नहीं मिले और कोई इस पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। जी। क्योंकि जनता को इंटरेस्ट लेना होगा, जिसका पैसा है वो इंटरेस्ट लेगा तो नेता को भी लेगा। अगर जनता गली गली में नेता को घेर के पूछना शुरू करेगा तो नेता को भी बोलना पड़ेगा। यानी साफ तौर से जो है आपका कहना है कि जो भी लोग हैं उनसे बस एक ही सवाल करें, जो अगर वोट के लिए अगर आते हैं तो उनसे सवाल करें कि भैया हमारा जो सहारा इंडिया में जो लाखों रुपए, जो कई लाख रुपए एक एक परिवार, कोई ऐसा घर नहीं है जो वंचित हो। हमारे ख्याल से प्रत्येक घर का पैसा जो है सहारा इंडिया में निवेश है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए पब्लिक ही बोलेगा तभी जनता, जो नेता है वो बोलेंगे। पब्लिक नहीं बोलने से नेता क्यों बोलेगा? जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। और हमारे दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वहां से कमेंट करें। अगर आपका भी पैसा अगर सहारा इंडिया में है तो इस सहारा इंडिया की मुहिम में, सहारा इंडिया की लड़ाई में आप सब साथ दें हमारे सुजीत श्यामल जी का, ताकि आप सब लोगों का पैसा दिलाने में जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाए। और ये आज से नहीं, ये तकरीबन जो है आज कई वर्षों से जो है सहारा इंडिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।